आप ये सोचिए, आकाश कहीं नहीं गया, इसी घर में है, लेकिन मेरे रूप में। मैं आपको आज से मम्मी कहूंगा। मम्मी, मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आपको आकाश की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। क्या आप मुझे माँ का प्यार देंगी? क्या बात है भैया, आप रो रहे हैं? नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ? मैं तो खुश हूँ। देखो, मैं कहाँ रो रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू हैं और आप मुझे झूठ कह रहे हैं। आपकी आंखें बता रही हैं कि आप काफी टाइम से रो रहे हैं। नहीं सुमित, मैं रो नहीं रहा हूँ। वो क्या है कि आकाश चला गया ना, तो ऐसे ही आंसू आ गए। बेटी की विदाई पे आप रोते नहीं है क्या? रोते ही है ना? तो देखो, मैं कितना बदकिस्मत हूं कि बेटे की विदाई पे रो रहा हूं। भगवान ने भी देखा कि इसकी बेटी नहीं, इसको रोने का मौका नहीं मिला, तो छीन लो इसका बेटा, ताकि ये भी रो ले जी भर के। तो मेरा अरमान पूरा हो गया, मेरा बेटा विदा हो गया। धीरज रखिए भैया, आकाश वापस लौट आएगा। हमारा प्यार सच्चा है, वो वहां नहीं रह सकता। जवानी की जोश में उसकी अक्ल काम नहीं कर रही है। वो शीतल के प्यार में बहक गया है, इसीलिए चला गया है। वो बेटा ही क्या जो किसी के प्यार के बहकाव में आके माँ बाप की ममता को भूल जाए। जो ये सोचे कि ससुराल में उसे हर तरह का खुशहाल जीवन मिलेगा, उसका शादी का बिजनेस हो जाएगा, उसकी बीवी यहाँ तकलीफ में रहेगी, माँ बाप से क्या प्यार करेगा? वो चला गया, वो नहीं आएगा, वो गया। मुझे पूरी उम्मीद है भैया कि हमारा प्यार आकाश को वापस खींच लाएगा। और वैसे भी औलाद अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती। उसे तो ये पता ही नहीं है कि घर दामाद की वैल्यू क्या होती है। घर दामाद ससुराल का कुत्ता जैसा होता है, गुलामी की जिंदगी गुजारनी होती है। जब उसे ये सब पता चलेगा ना, तब उसे एहसास होगा कि उसे क्या करना है। वैसे भी उसकी रगों में विशंबरनाथ दीवान के खानदान का खून दौड़ रहा है। वो इतनी देर जम नहीं सकता। वो वापस आ जाएगा भैया, वो वापस आ जाएगा। तुम लोग जियो इस आस में। उसकी मां से भी कहना इस आस में अपनी जिंदगी गुजार ले। मैं उसे भूल गया, मैंने उसका ख्याल भी अपने दिल दिमाग से निकाल दिया। यही सोचूंगा, मेरा एक ही बेटा है शशि, और अगर वो भी जाना चाहता है ना, उसको भी अगर जाना है कहीं, तो मुझ में इतनी हिम्मत है कि उसके बगैर भी मैं जिंदगी गुजार लूंगा। मैं वो बाप नहीं हूं जो औलादों की उम्मीदों पर अपने ख्वाबों के महलों की तामीर करे। मैं अपने आप को सोचूंगा कि मैं ये औलाद हूं, मेरी कोई औलाद ही नहीं। अरे भैया, मैं जानता हूं भैया कि आप ये दिल से नहीं कह रहे हैं। अगर आप ये दिल से कह रहे होते ना, तो आपकी आंखों में आंसू नहीं होता। आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप आकाश को भूल गए हैं, आकाश आपके लिए मर गया है? कहिए ना भैया, आप कहते क्यों नहीं कि आकाश आपके लिए मर गया है? हाँ, मर गया मेरे लिए, वो आकाश मेरे लिए मर गया। कोई बेटा नहीं है, मर गया। मैं भूल गया उसे, मुझसे भूल गया हूं। सच्चाई ये है कि आप आकाश से बेहद प्यार करते हैं। आप आकाश की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप आकाश की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। सोचिए भैया कि सुभद्रा भाभी का क्या हाल होगा। अरे उन्हें कौन हिम्मत देगा, उन्हें कौन तसल्ली देगा? आप एक बाप की तरह नहीं, एक पति की तरह सोचिए। क्या सुभद्रा भाभी ये गम बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना भैया। आपको सुभद्रा भाभी को हिम्मत देनी होगी, उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आकाश वापस आ जाएगा।
मर्द की जिंदगी भी क्या होती है कि ना वो खुल के अपने दुख को जाहिर कर सकता और ना आंसू बहा सकता। अगर वो दुखी होता है, रोता है, तो लोग कहते हैं कि मर्द होकर रोता है। और तुम ठीक कह रहे हो। मुझे सुभद्रा के लिए अपने आप को संभालना होगा। मुझे उसके लिए अपने आप को खुश रहना होगा। भैया मैं वादा करता हूं, मैं मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा, ताकि सुभद्रा को सहारा दे सकूं। जी आप सहारा मत रखिए भैया। भाई दिलशाद साहब, प्लानिंग तो आपकी बहुत ही खूबसूरत, लेकिन आपके इतने सारे बिजनेस पहले से ही चल रहे हैं, ऊपर से ये 5 स्टार होटल। आप तो अकेले हैं, कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे आप? अरे भाई, हम कौन होते हैं ध्यान रखने वाले? अल्लाह तवक्कल। वैसे मैं जिस 5 स्टार होटल की तामीर करने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने एक पार्टनर भी तलाश कर लिया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग मेरे इस मकसद को कामयाब करने में कारसाज साबित होंगे। भाई एक बात बताऊं, बिजनेस में किसी पे इतना भरोसा करना ठीक नहीं। वैसे बिजनेस का असूल है कि अपने आप पे भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब किस मूड में आके इंसान ऐसा फैसला ले ले कि उसके और उसके बिजनेस को बर्बाद करके रख दे। आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन मैं जिन लोगों के साथ हाथ मिलाकर कारोबार करने जा रहा हूं, उनके लिए इतना कहूंगा कि अपने आप से ज्यादा यकीन, अपने आप से ज्यादा एतमाद मैं उन लोगों पर रखता हूं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? भाई जब आप इतनी तारीफें कर रहे हैं उनके बारे में, तो वो जरूर कोई अजीम शख्स ही होंगे। क्या मैं जान सकता हूँ वो लोग कौन है? ये लोग पहले केमिकल्स का बहुत बड़ा कारोबार किया करते थे। नाम सुना होगा आपने, विशंबर नाथ दीवान। अच्छा 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 अच्छा, ये वो हैं। लेकिन वो आपके पार्टनर कैसे बन सकते हैं? उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। वो तो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, फुटपाथ पे आ चुके हैं। मेरे ख्याल से वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप गलतफहमी का शिकार हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई कैसा नहीं हो सकता? सारी मार्केट में उन्हें कोई एक पैसा देने को तैयार नहीं। लोग भिखारी कहते हैं उन्हें, भिखारी। लुक मिस्टर अरविंद, ये मेरा और उनका जाती मामला है और आप इसमें दखल न दें तो आपके लिए बेहतर। इज दैट क्लियर टू यू? अरे शाहिद भाई आप खफा ना हो। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं बरसों से आपको जानता हूं और बरसों से मैं आपको आपकी जरूरत के वक्त फाइनेंस करता हूं। लेन देन चलता है हमारा, अच्छी खासी दोस्ती है। फिर आप किसके साथ क्या बिजनेस करते हैं, मुझे उससे क्या लेना देना? माइंड यू मिस्टर अरविंद, जहां तक हमारी दोस्ती का ताल्लुक है, आप उसकी सरहद पार ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस बात क्लियर टू यू? देखिए दिलशाद भाई, आप खफा ना हो। मैं ये सब आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अरे मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े बेहुदा और बकवास किस्म के लोग हैं वो। ठीक है, होंगे आपके लिए, लेकिन अगर मैं उनके साथ कारोबार करना चाहूं तो आपको कोई एतराज है? एनी प्रॉब्लम्स? अरे कैसे करेंगे आप? मार्केट में उन्हें कोई पूछता नहीं है। टके टके की भीख मांगते फिरते हैं वो लोग। बहुत हो चुका, बहुत देर से आपकी लफावी सुन रहा हूं और सिर्फ इसलिए खामोश हूं, मैं तहजीब के दायरे को पार नहीं करना चाहता। अगर एक लफ्ज भी और आपने उनके खिलाफ कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलशाद भाई, आपने मेरा गरेबान नहीं पकड़ा, बल्कि अपनी बदकिस्मती का गरेबान पकड़ लिया है। मैं चाहूं तो चंद दिनों में आपको मार्केट में बदनाम और बर्बाद करके फेंक सकता हूं। डैम इट! आप जिससे खलीज और जलील किस्म के बहुत लोग देखे हैं मैंने, बहुत कारोबार किया आप जैसे लोगों के साथ। आप लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। ना ही आपकी और ना ही आपके सरमाए की, समझे आप? आपको मेरी कंपनी से फायदा पहुंचता है, इसलिए आप लोग मेरी कंपनी के साथ जुड़ते हैं। जरूरत आपकी है, मेरी नहीं। दरवाजा वहां है और आप तशरीफ ले जा सकते हैं। क्या हुआ मिर्जा साहब? देखिए अपने साहबजादे को, जवानी का खून कुछ जरूरत से ज्यादा जोश मार रहा है इनकी रगों में। फिर आप तो बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, बिजनेस की बारीकियों को आप अच्छी तरह समझते हैं। ये तो हवा के घोड़े में सवार समझाइए इन्हें। इन्होंने तो मेरा गरेबान तक पकड़ लिया। मैं सिर्फ चुप था आपकी वजह से, क्योंकि ये आपकी वजह से। हुआ क्या है? ये विशंबर नाथ जैसे घटिया और गलीच आदमी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बस। मेरा बेटा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसने आपको यहां से जाने के लिए कहा ना, आपको चला ही जाना चाहिए था। इसी में आपकी बेहतरी थी। ये तो बेवकूफ है जिसने आपके साथ लफ्जों का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह अगर मैं होता ना तो जूते मार मार के यहां से निकाल देता। अभी आपकी खरीद चाहते हैं, निकल जाइए यहां से। ठीक है, चला जाता हूं मैं, लेकिन याद रखिएगा
दिसंबर नाथ के साथ बिजनेस करके आप बहुत पछताएंगे एक दिन। होल्ड मिस्टर अहमद, गेट लॉस्ट। ठीक है, चलो आज का दिन मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा और आप भी याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। क्या हुआ? एक जलील आदमी दीवान साहब के बारे में उलट सुलट कह के चला गया। आपने जो कुछ किया ठीक किया, लेकिन ये आपको नुकसान न पहुंचा दे। बेगम, तकदीर में जो लिखा होता है वही होकर रहता है, क्योंकि तकदीर लिखने वाला खुदा है, जिसकी लिखाई को ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही बदल सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर इंसानी दुश्मनी से क्या डरना। अब्बू, अगर हमें बिजनेस करना है तो फैसले सोच समझ के करने होंगे। शिरीन प्लीज, तुम बिजनेस में दखल ना दो तो बेहतर होगा। अंदर जाओ। ये क्या किया दिलशाद तुमने? कोई अपनी बीवी से इस तरह से बर्ताव करता है? दिल तोड़ दिया उस बेचारी का। इस घर में रहती है, उसका भी हक है बोलने का। इस घर में जो भी फैसला लिया जाता है उसमें हर इंसान का राय मशवरा लिया जाता है। तुमने ठीक नहीं किया बेटे। गुस्ताखी माफ अम्मी जान। एक्चुअली गुस्से के जोश में मैं मुझसे भी डांट गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। शिरीन, हे, नाराज हो जान। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बिला वजह तुम्हारा दिल दुखा दिया, किसी और का गुस्सा तुम पे निकाल दिया। देखो अम्मी अब्बू भी इस बात का अफसोस है, उन्होंने मुझे डांट दिया, पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपके बिजनेस के बीच में नहीं बोलना चाहिए तो ठीक है, आइंदा मैं आपके बिजनेस के बीच में कभी नहीं बोलूंगी। अरे ना ना पगली, कैसी बात कर रही हो तुम। जो शख्स राय मशवरा लेकर काम करते हैं उन्हें जिंदगी में कभी मात नहीं मिलती। और फिर तुम तो मेरी जिंदगी की रहनुमा हो, राह को रोशन करने वाली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे घर के फैसले जब भी लिए होते हैं तो सभी के राय मशवरे से होते हैं। कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। ना प्लीज शिरीन, ऐसा मत सोचो। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आपने मुझे अम्मी और अब्बू के सामने बातें सुनाई। आई एम सॉरी लव, लेकिन क्या करता मैं। देखो वो उस नालायक की वजह से मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूं और मैं माफी चाहता हूं। प्लीज अपने खाविंद को माफ कर दो। शौहर से माफी मंगवाना बहुत बुरी बात है। हाँ, लेकिन शौहर अगर बंद कमरे में बीवी से माफी मांगे तो कौन देखता है। वैसे मैं समझता हूं कि हर शौहर बीवी से बंद कमरे में जरूर माफी मांगता होगा। बाहर तो दहाड़ देता होगा और फिर बंद कमरे में आकर म्याऊ बिल्ली बिल्ला बन जाता होगा। प्लीज दिलशाद, आप बातें बनाना बंद कीजिए। ओके, तुम कहो कि मैं किस तरह से तुमसे माफी मांगू, किस अंदाज में तुमसे माफी मांगू। देखो शिरीन, तुम इस तरह से आंसू बहाओगी तो साथ साथ काजल भी बह जाएगा। एंड आई एम टेलिंग फॉर योर बेनिफिट कि देखो तुम्हें मेकअप करने में कितना वक्त लगता है, फिर तुम्हें दोबारा मेकअप करना पड़ेगा ना। प्लीज माफ कर दो ना। आप मुझसे वादा कीजिए कि आइंदा आप मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। ओके, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सोचकर बताओ शीन, मैंने पहले कभी तुम्हें इस तरह से डांटा है? ये तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए आई जस्ट गॉट कैरिड अवे। बिलीव मी, आई एम सॉरी। इसीलिए तो कहते हैं कि गुस्से में इंसान अक्सर वो हरकत कर देता है जो उसे करनी नहीं चाहिए। आज के बाद गुस्सा करना ही छोड़ दूंगा बस। और अगर गुस्सा आ गया तो क्या करेंगे? तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूंगा, गुस्सा अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है? ये हुई ना बात। तो फिर माफ कर दो ना प्लीज। सॉरी। एक शर्त पे। क्या शर्त? बोलो। जब कभी आपको गुस्सा आएगा तो आप मुझसे ऐसे माफी मांग के मुझे गुनहगार नहीं ठहराएंगे। चलो ये भी अहद कर लेते।
पहले आप वादा कीजिए, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे आप दिल पे नहीं लगाएंगे। मिर्जा साहब, आप मुझे क्या समझते हैं? एक अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान, अच्छा हमदम। दीवान साहब, आपके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। मैं भी आपको अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझता हूं और दिल से आपकी इज्जत करता हूं। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बात आप मुझसे छुपाते नहीं। कौन सी बात मिर्जा साहब? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? दीवान साहब, मुझे एक बात का पता चला है, लेकिन पहले आप ये बताइए, आपने और हमने मिलकर जो 5 स्टार होटल खोलने की बात की थी, क्या आपने वो बात अपने बच्चों को बताई? मिर्जा साहब, मेरे तीनों बेटे बिजनेस में काफी उलझे हुए हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर पाया। दीवान साहब, आप बिजनेसमैन हैं तो मैं भी बिजनेस करता हूं, और एक ही शहर में रह के आप क्या समझते हैं मैं आपके बारे में कुछ जानता नहीं? आपका केमिकल्स का बहुत बड़ा बिजनेस था और आपने बहुत ज्यादा घाटा उस बिजनेस में खाया है। दीवान साहब, इस वक्त आपके बच्चे कुछ नहीं कर रहे और मार्केट में कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। आप ठीक कहते हैं मिर्जा साहब, लेकिन क्या है कि मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। आखिर खानदान की इज्जत का सवाल है। आप तो जानते ही हैं दुनिया कैसी है। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कोई उसे पानी भी नहीं पूछता। अगर इंसान दुनिया के हिसाब से जिएगा तो हमेशा मात खाएगा। फाड़ में गई है दुनिया। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, सचमुच। अगर गलती हुई है तो गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर दोस्त कहा है तो सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूं। कहिए, क्या सजा है मेरी? आपकी सजा यह है कि आप जिस मुकाम से नीचे गिरे हैं, मैं आपको वापस उस मुकाम पे देखना चाहता हूं। दीवान साहब, मैं आपकी मदद करूंगा। तौबा तौबा, मैं मदद करने वाला कौन हूं? नहीं, मेरा खुदा आपकी मदद करेगा। मैं कुछ समझा नहीं। दीवान साहब, खुदा की इजाजत से मैं आपको पैसे दूंगा। आपको बिजनेस के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। और आप तो जानते हैं कि हमारे मजहब में सूद लेना हराम है। आपके पास असल लौटाने के लिए जब पैसा हो आप दे दीजिएगा। लेकिन क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। बस आप जल्द अज जल्द अपना काम शुरू कर दीजिए। जब आपका बिजनेस सेट हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर एक 5 स्टार होटल भी खोल देंगे। लेकिन इतना पैसा कैसे? अब आगे कुछ मत कहिए, सिर्फ एक वादा कीजिए। ये बात आप में, मुझ में और दिलशाद में रहेगी, बस।